हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन के लिए 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। पावर एनर्जी यूनिट और टैरिफ रेट। तो सबसे पहले पावर देख लेते हैं। पावर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट इनटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तो 0.8 ले लेते हैं हम। करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है किसी भी अप्लायंसेस का, और वोल्टेज सिंगल फेस का 230 वोल्ट रहता है, तो हमारा वाटेज आ जाएगा 368 वाट। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। अगर इस फार्मूले को आप यहाँ नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चार्ट से अप्लायंसेस के वाटेज देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मली हम लोग घर में उपकरण यूज़ करते हैं उसका सीलिंग फैन का वाट 75 वाट होता है। एलईडी बल्ब 3 से 200 वाट तक, रेफ्रिजरेटर 300 to 800 वाट, ये सब वाटेज है इसका। तो ये इसका मान लीजिए सीलिंग फैन का वाट 75 वाट है, तो आप अगर 75 वाट सीलिंग फैन चलाते हैं तो 1 घंटे में आपने 75 वाट पावर का यूज़ किया। तो ये इसका पावर हो गया। अब इसको एनर्जी को समझ लीजिए। एनर्जी जो है पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट होता है वाट आवर होता है, क्योंकि हमने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वाट आवर होगा, और इसको हम किलोवाट आवर में भी ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट के हिसाब से ही बिलिंग होता है। तो यहाँ पे अगर आप 1000 वाट, मतलब 1000 वाट जो कि पावर रेटेड पावर है किसी अप्लायंसेस का, तो 1000 वाट को जब 1 घंटा आप इस्तेमाल करते हो तो आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। 1000 वाट और 1 किलोवाट दोनों एक ही चीज़ है। 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है। तो 1000 वाट आप 1 आवर इस्तेमाल करोगे तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, और उसका जो यूनिट का जो ये होता है किलोवाट आवर में उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी को हम एनर्जी कहते हैं। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट 1 आवर में इस्तेमाल किया हुआ पावर है। तो इसको और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने 10 वाट का एलईडी बल्ब हम जला रहे हैं अपने घर में, 10 वाट का एलईडी बल्ब, तो उसको हम 100 घंटा चालू रखेंगे तो वो 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करेगा। 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो 10 वाट के एलईडी बल्ब को आप 100 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो, तब आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। उसी तरह से अगर आप 100 वाट का एलईडी बल्ब लेते हो तो आप उसको 10 घंटा चालू रखोगे तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। उसी तरह से 200 वाट का अगर आप एलईडी बल्ब जलाते हो या कोई भी उपकरण चालू रखते हो तो 5 आवर्स में 1 यूनिट पावर कंज्यूम होगा। उसी तरह से 1500 वाट का एग्जांपल देख लीजिए। 1500 वाट को कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए आपने 1500 वाट का कोई एक अप्लायंसेस चालू किया, तो 60 मिनट में 1500 वाट आप कंज्यूम करोगे, तो 1000 वाट कितने मिनट में होगा? 60/1500 मल्टीप्लाई 1000, तो 40 मिनट में आपका 1 यूनिट कंजम्पशन हो जाएगा। और 1500 वाट अगर आप 1 घंटा चालू रखते हो तो 1.5 यूनिट आप 1 घंटे में कंज्यूम करोगे। उसी तरह से 2000 वाट को आप 30 मिनट चलाओगे तो 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। या 1 घंटा आप 2000 वाट चालू रखते हो तो 2 यूनिट कंज्यूम होगा। तो ये उम्मीद है ये आपको यूनिट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है उसका जो रीडिंग होता है वो किलोवाट आवर में होता है।
तो हमको करंट मंथ्स रीडिंग मतलब जो प्रेजेंट मंथ का रीडिंग है, मान लीजिए 700 किलोवाट आवर है और प्रीवियस मंथ का जो रीडिंग है 500 किलोवाट आवर है, तो मतलब पिछले महीने का, तो उन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो फाइनल रीडिंग हमको 200 किलोवाट आवर आ जाएगा, यानी कि 200 यूनिट हमने खर्च किया एक महीने में। अब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो यूनिट आपने निकाला है 200 किलोवाट आवर, उसको आपको यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 6 रुपये चार्ज है एक यूनिट का, तो वो 1200 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। उसी तरह से ये मैंने एक एवरेज बता दिया, यहाँ पे 1200 रुपये आएगा, लेकिन एक्चुअल में टैरिफ रेट एक होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, इससे आपको हिसाब लगाने में आसानी होगी। ये मैंने एक स्टेट का टैरिफ रेट यहाँ पे दिखाया है। यदि आप 0 to 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो 100 यूनिट तक तो आपका 3 रुपये 70 पैसे लगता है, और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक आपका 3 रुपीज़ 90 पैसे मतलब 3 रुपये 90 पैसे लगता है, तो यहाँ 20 पैसे आपका बढ़ जाता है। उसी तरह से तो 20 पैसे आपका टोटल 200 यूनिट पे बढ़ेगा, और उसी तरह से 201 से 400 यूनिट तक आप यूज़ करते हैं तो 5 रुपये 30 पैसे आपको पर यूनिट देना पड़ेगा, और 401 से 600 यूनिट तक आप यूज़ करते हो तो 6 रुपये 30 पैसे आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से 600 यूनिट से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो तो 7 रुपये 90 पैसे यानी कि लगभग 8 रुपये आपको पर यूनिट चार्ज देना पड़ेगा। तो जितना कम आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे, उतना ही आपका बिल भी कम, यूनिट चार्जेस जो है कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना आपका यूनिट चार्जेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ अप्लायंसेस के वाटेज मैंने लिखा है। सीलिंग फैन का 75 वाट, एलईडी बल्ब, रेफ्रिजरेटर का 300 से 800 वाट, एयर कंडीशनर और गीज़र। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीज़र और जो आयरन होता है, इसका ये वाट ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि 1500 वाट हमने लिखा है गीज़र का जो पावर है, अगर ये कंटिन्यू 1 घंटा चलेगा तो 1500 वाट यानी कि 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा। लेकिन ये गीज़र कंटिन्यू नहीं चलता है क्योंकि थर्मोस्टेट की वजह से ये बंद चालू होता रहता है, तो इसमें एक एवरेज वाट निकलता है। कंटिन्यू ये 1.5 यूनिट 1 आवर में कंज्यूम ना करके कम यूनिट कंज्यूम करता है। उसी तरह से एयर कंडीशनर भी बंद चालू होता रहता है, तो अगर 1500 वाट का एयर कंडीशनर है तो 1 घंटे में वो 1500 वाट कंज्यूम ना करके 600-700 एटमॉस्फेयर कंडीशन के हिसाब से 600-700 वाट ऐसा कंज्यूम करता है। उसी तरह से रेफ्रिजरेटर भी ऑन ऑफ होता रहता है, तो उसका पावर कंजम्पशन वाटेज से जो उसका रेटेड पावर है उससे कम होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब आप पावर प्लांट कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि पावर प्लांट कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं। नॉर्मली पावर प्लांट कैपेसिटी जो होती है वो मेगावाट में होती है, तो यहाँ पर 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है। जैसा हमने अभी देखा था 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट हम 1 आवर यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो 1000 किलोवाट, अब आप देख लीजिए मेगावाट जो होता है वो 1000 किलोवाट के इक्वल होता है। 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, और 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है, तो 1000 किलोवाट में 1000 यूनिट होता है, यानी कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 यूनिट। तो मान लीजिए
10 मेगावाट का पावर प्लांट है, किसी पावर प्लांट की कैपेसिटी 10 मेगावाट है, तो वो कितना यूनिट जनरेट करेगा 1 घंटे में। तो 1 मेगावाट का जो इक्वल होता है 1000 यूनिट। तो अगर 1 मेगावाट है तो 1000 यूनिट 1 घंटे में जनरेट करेगा वो, या 1000 किलोवाट 1 घंटे में जनरेट करेगा। तो 1 मेगावाट में 1000 यूनिट। उसी तरह से 10 मेगावाट में 10 मेगावाट में आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1000, तो 10,000 यूनिट 1 घंटे में जनरेट करेगा। और एक दिन में उसको 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,40,000 यूनिट एक दिन में जनरेट करेगा। उसी तरह से अगर 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो उसको हमको 100 मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1000 2 तो 1 लाख यूनिट 1 आवर में ये जनरेट करेगा 100 मेगावाट का पावर प्लांट। तो 24 आवर्स में ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 24, तो ये करीब हो जाएगा 2450 24 लाख यूनिट। 100 मेगावाट का अगर पावर प्लांट है तो वो 24 लाख यूनिट एक दिन में जनरेट करेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।